Hello everyone. In this video we are going to discuss about structure of bones and types of bone on the basis of origin and their texture. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर बोन्स, बोन्स क्या होती है, कैसे बनी होती है, क्या क्या कंटेन करती है। बोन्स जो होती है सॉलिड रिजिड हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती है। एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सॉलिड होता है, रिजिड होता है, हार्डेस्ट होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मेजर पार्ट ऑफ एंडोस्केल्टन ऑफ बोनीफिशेस एंड टेट्रापोड। जो भी टेट्रापोड एंड बोनीफिश होती हैं उनका जो एंडोस्केल्टन होता है वो मोस्टली बोन्स का ही बना होता है। अब अगर हम बोन की कंपोजिशन की बात करें तो बोन जो है मैट्रिक्स एंड सेल्स दो टाइप की कंपोजिशन कंटेन करती है, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ओस्टोइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर फर्दर टू टाइप्स के मैटर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैटर जो है 35 to 40% ऑफ बोन प्रेजेंट होता है, यानी कि कंप्लीट जो बोन है उसका 35 to 40% जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को एनिमल मैटर भी बोलते हैं। सेकेंड इज द इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो होता है 60 to 65% ऑफ बोन। इतना जो मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं 2/3 अबाउट, वो होता है इनऑर्गेनिक और मिनरल मैटर। मिनरल मैटर इसको बोलते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम देखें, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कोलेजन, नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो जो कोलेजन है, कोलेजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है टाइप 1 कोलेजन, जिसको ओसेसिन प्रोटीन बोलते हैं। बोन्स के अंदर जो अबेडेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है ओसेसिन प्रोटीन, उसको ये होता है कोलेजन, जो कि टाइप 1 कोलेजन होता है। इसके अलावा जो नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, वो होता है यहाँ पे मोस्टली एडेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एडेशन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, मिनरलाइजेशन प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर लाइक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर या फिर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो वो सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये सारा का सारा क्या है, नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अगेन यहाँ पे इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम जो है वो जो बोन है, इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है यहाँ पे बोन के अंदर वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। और ये जो है इनऑर्गेनिक मैटर ये मोस्टली स्ट्रेंथ एंड जो हार्डनेस है बोन को वो प्रोवाइड करवाता है। बोन्स जो बॉडी का जो कैल्शियम है 99% जो कैल्शियम है वो यहाँ पे स्टोर होता है। एंड 85% बॉडी का जो फॉस्फोरस होता है एंड जो 65% बॉडी का सोडियम एंड कैल्शियम होता है वो इनऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस यहाँ पे क्या होता है, जो मोस्ट एविडेंट मिनरल्स होते हैं। मिनरलाइजेशन को ये क्या करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं, क्योंकि बोन का फॉर्मेशन करना होता है तो ये मिनरलाइजेशन को मेंटेन करके रखेंगे। इसके बाद अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल यहाँ पे चार टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल। प्रोजेनिटर है यानी कि इससे बनेगी ये एक सेल्स की सबसे प्राइमरी फॉर्म होती है, इससे ही सारी की सारी सेल्स फॉर्म होंगी। नेक्स्ट ओस्टियोसाइट्स होती हैं। ओस्टियोसाइट्स क्या करती हैं, जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल है उसको मेंटेन करके रखती है। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल होती है, जो बोन फॉर्म करेंगी वो होती है ओस्टियोब्लास्ट। एंड एक सेल होती है ओस्टियोक्लास्ट जो कि क्या करेगी, बोन का रीएब्जॉर्प्शन करेगी। ये बोन को रीएब्जॉर्ब करने में का फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो जो ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट है वो अपना फंक्शन टाइटली एक कपल्ड रिएक्शन की तरह परफॉर्म करती हैं। अब जो बोन्स हैं वो सॉलिड भी हो सकती हैं और कुछ जो स्मॉल बोन्स है वो सॉलिड होती है। बाकी की जो लार्ज बोन्स है लाइक ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, वो क्या होती है, अंदर से होलो होती है। तो होलो होती तो इनके अंदर जो सेंट्रल कैविटी है उसको बोलते हैं मैरो कैविटी। मैरो कैविटी के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो जो बोन मैरो और माइलोइड टिश्यू भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, जो जो होलो पोर्शन है, होलो कैविटी है, मैरो कैविटी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, बोन मैरो या फिर माइलोइड टिश्यू प्रेजेंट होगा।
दो टाइप का हो सकता है, रेड एंड येलो मैरो। एक रेड होगा और सेकंड इज द येलो मैरो हो सकता है। तो रेड मैरो है, ये क्या होगा? रेड बोन मैरो जो है ये फॉर्म होता है clusters of hematopoietic cells, fat cells and forms the erythrocytes and granular leukocytes। जो भी इरिथ्रोसाइट्स है या फिर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स है वो यहाँ से ही फॉर्म होंगे। तो ये हो गया, जो कि रेड बोन मैरो है वहाँ पे हीमेटोपोइटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, फैट सेल्स प्रेजेंट होंगे। येलो मैरो की अगर हम बात करें, इसमें इन्वॉल्व होता है स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म ब्लड कॉर्पसल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। जब इमरजेंसी कंडीशन आती है उस टाइम पे ये क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है ब्लड, जो ब्लड कॉर्पसल्स है, इरिथ्रोसाइट्स है या फिर ल्यूकोसाइट्स है, उनको ये फॉर्म कर सकता है। ये जो रेड और येलो मैरो है वो प्रेजेंट कहाँ होंगे? ये एक बोन है, बोन के भी दो पार्ट होते हैं, यानी इनको हम दो पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक होता है डायफाइसिस और एक होता है एपिफाइसिस। तो जो एपिफाइसिस है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ये यहाँ इस साइड ये प्रेजेंट है, ये है एपिफाइसिस। और जो नीचे प्रेजेंट है, जो शाफ्ट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं डायफाइसिस। तो जो अगर हम बात करें रेड मैरो की, रेड मैरो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो पोर्शन है एपिफाइसिस का, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द बोन, यहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। और येलो मैरो कहाँ प्रेजेंट है? जो कि यहाँ पे जो डायफाइसिस जिसको साफ्ट बोलते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? येलो बोन मैरो प्रेजेंट होगा। और ये मैरो कैविटी होगी जिसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अगर बोन के स्ट्रक्चर की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट होंगी, तो ये टीएस है ड्राई बोन का, टीएस कट सेक्शन है ड्राई बोन का। इसके अंदर सबसे एक जो बोन है एक्सटर्नली कवर होती थिक फाइब्रस शीथ से, जिसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम यहाँ पे प्रेजेंट होती है। पेरिओस्टियम क्या करेगी? जो भी टेंडन्स हैं मसल्स के, उनको अटैचमेंट के लिए सरफेस देगी, यहाँ पे सरफेस देगी, इसके ऊपर ये वो अटैच हो जाएंगे। इसके बाद एक होती है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या है? जो कि मैरो कैविटी की जो थिन रेटिकुलर लाइन है, जो कि इस साइड प्रेजेंट है, इधर मैरो कैविटी होगी, यहाँ पे बीच में क्या है? ये मैरो कैविटी होगी। इस साइड से अगेन एंडोस्टियम और पेरिओस्टियम उस साइड आएगा, नीचे की साइड। तो ये जो है इधर मैरो कैविटी की साइड प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक हावरेसियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये जो हावरेसियन सिस्टम है, इसके अंदर हावरेसियन कैनाल प्रेजेंट होती है एंड लेमिले प्रेजेंट होते हैं, और कुछ इसके अलावा भी इंटरस्टिशियल लेमिले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल्स है वो ओस्टियोसाइट्स है। इसके अलावा जो पेरिओस्टियम है, उसके जो पेरिफ्री की साइड जो भी लेमिले प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लेमिले। जो पेरिफ्री की तरफ प्रेजेंट होंगे उनको ही हम बोलेंगे, जो पेरिफ्री से पैरेलली रन करेंगे उनको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल लेमिले। जो लेमिले के बीच का स्पेस है उसको हम बोलते हैं लैक्यूने। प्लूरल को लैक्यूने बोलते हैं और सिंगुलर को लैक्यूना बोलते हैं। तो ये जो लैक्यूना है, ये बहुत सारी ब्रांचेस, प्रोसेसेस ब्रांचेस ये कंटेन करता है, गिव राइज करता है, और इनको बोलते हैं कैनालकुली। अब ये जो कैनालिकुली है, ये क्या करती है? जितने भी एडजॉइनिंग लैक्यूले हैं उनसे एक नेटवर्क फॉर्म कर लेगी, और नेटवर्क फॉर्म करने के बाद ये क्या करेगी? पूरा का पूरा जो हार्वेसियन सिस्टम है, जिसको ओस्टियोन भी बोलते हैं, वो फॉर्म कर लेगी। तो हार्वेसियन सिस्टम यह है या फिर ओस्टियोन है, वो क्या क्या कंटेन करेगा? हार्वेसियन कैनाल कंटेन करेगा, हार्वेसियन लेमिले कंटेन करेगा, और इसके अलावा जो स्पेसिस है जहाँ पे इंटरस्टिशियल लेमिले फिल होंगे वो भी यही कंटेन करेगा, और जो लैक्यूने हैं वो भी हार्वेसियन सिस्टम के अंदर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। टेक्सचर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है बोन्स है वो कौन कौन से टाइप की हो सकती है? दो टाइप की होती है, या तो ये स्पॉन्जी बोन हो सकती है या तो ये कॉम्पैक्ट बोन हो सकती है। तो कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी दो टाइप की बोन्स हो सकती हैं यहाँ पे। कॉम्पैक्ट के अंदर क्या होगा? डाइफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, ये प्रेजेंट होते हैं डाइफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। जो भी लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर हो गई जैसे कि, उनके डाइफाइसिस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। डाइफाइसिस वाला पार्ट ये है और इसके अंदर ये कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती है।
स्पॉन्जी बोन कहाँ प्रेजेंट होगी? एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, जो एपिफाइसिस वाला पोर्शन है वहाँ पे स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होगी। मैरो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, मैरो कैविटी एब्सेंट होगी। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर मैरो कैविटी एब्सेंट मिलेगी। और इसके बाद मैरो कौन से टाइप का होगा? यहाँ पे येलो मैरो प्रेजेंट होगा, येलो टाइप का मैरो प्रेजेंट होता है। और जो स्पॉन्जी बोन्स हैं वहाँ पे रेड मैरो प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे प्रेजेंट होता है? स्पेस बिटवीन द लैमिले, जो लैमिले के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, सिर्फ वहाँ पे जो रेड मैरो है वो प्रेजेंट होता है। मैरो जो है, जो ये मैरो होगा येलो मैरो, वो क्या करेगा? फैट को स्टोर करता है। और जो रेड मैरो होगा जो प्रेजेंट है बिटवीन लैमिले, वो क्या करेगा? वो फॉर्म करता है आरबीसी एंड ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज, जो भी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो फॉर्म करेगा। इसके बाद सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन आती है टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनका ओरिजिन कैसे कैसे हुआ है उसके बेस पे। 3 टाइप्स की बोन होती हैं। 3 टाइप्स की बोन के अंदर फर्स्ट होगी कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग और एंडोकॉन्ड्रल बोन। सेकेंड इज द डर्मल और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन एंड थर्ड होगी सिस्मोइड बोन। ये 3 टाइप की यहाँ पे क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। फॉर्म कैसे होगी? जो फर्स्ट है कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग और एंडोकॉन्ड्रल बोन, वो फॉर्म होगी ऑसिफिकेशन डायरेक्टली ऑन द कार्टिलेजेस। जो कार्टिलेज होगा उसके ऊपर ओसिफिकेशन होगी। ओसिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। जो डर्मल और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन है वो कैसे फॉर्म होगी? ओसिफिकेशन ऑफ द डर्मिस ऑफ द स्किन। जो डर्मिस है, स्किन की डर्मिस है, वहाँ पे ओसिफिकेशन होगा। और जो थर्ड टाइप की सेस्मोइड बोन है वो कैसे फॉर्म होगी? ओसिफिकेशन एट द जॉइंट्स ऑफ द बोन और द टेंडन्स एंड द लिगामेंट। जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैं उनके थ्रू ये यहाँ पे ओसिफिकेशन होगा। जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पे इसका ओसिफिकेशन होगा। इसके बाद कार्टिलेजिनस बोन जो है, अगर उसकी बात करें तो उसके एग्जाम्पल होते हैं वर्टिब्रे, गर्डल बोन्स, ह्यूमरस, फीमरस, फिबुला। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं कार्टिलेजिनस और रिप्लेसिंग और एंडोकॉन्ड्रल बोन्स के। ये जो बोन्स होती है वो इलोंगेटेड एंड हार्ड बोन्स होती हैं। वर्टिब्रे हो गए जैसे कि इलोंगेटेड भी होती हैं और हार्ड बोन्स भी होती हैं। सेकेंड टाइप की डर्मल और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन के अंदर आ जाएगी स्कल बोन्स, फेरेंजीज और क्लेविकल। ये मेम्ब्रेन लाइक बोन्स होती हैं। और थर्ड टाइप की होती है सिस्मोइड बोन, इसके अंदर आ जाएगी पेटेला बोन। पेटेला बोन को क्या बोलते हैं? नी कैप बोलते हैं। ये जो बोन होती है स्मॉल साइज की और डिस्क लाइक बोन्स होती हैं। सो दिस ऑल अबाउट द बोन्स, जिसमें स्ट्रक्चर एंड टाइप्स की हमने बात की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन्स। थैंक यू सो मच।